हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज नंबर सिस्टम? व्हेन वी टाइप सम लेटर और वर्ड, the computer translate the data into number because computer is an electronic machine to represent data into a form of number. There are four types of number system. First one is decimal number system. Decimal number system. Second is binary. Third is octal and fourth one is hexadecimal. तो सबसे पहले जानते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या। व्हाट डू यू मीन बाय डेसिमल नंबर सिस्टम? अ डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम which use 10 digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So therefore the decimal number system is base is 10. कि हम लोग 10 नंबर यूज करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 नंबर, तो इसलिए बेस जो है वो हम लोगों का 10 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 to 4, इसका जो बेस है वो 10 है। इसका मतलब है ये 1 to 4 जो नंबर दिया हुआ है वो डेसिमल में हम लोग को दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि बाइनरी नंबर क्या होता है। व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम? अ बाइनरी नंबर सिस्टम विच इज यूज ओनली 2 digit 0 or 1. So therefore the binary number system is base is 2. For example 0, 1, 1, 0, ये जो नंबर दिया हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है वो हम लोगों को बाइनरी में दिया हुआ है। अब आते हैं ऑक्टल पे। ऑक्टल नंबर सिस्टम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्टल नंबर सिस्टम? अ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम विच यूज ओनली 8 digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So therefore the base is 8. For example 4, 3, 2, 8। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बाद ब्रैकेट में 8 है, इसका जो बेस है वो 8 है, इसलिए 432 जो है वो ऑक्टल में दिया हुआ है। अब हम लोग जानेंगे हेक्साडेसिमल होता क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेक्साडेसिमल? अ हेक्साडेसिमल नंबर इज अ नंबर विच यूज 16 digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद जो 10 होता है उसमें हम लोग लिखते हैं A, B, C, D, E, लास्ट में F. So therefore the base is 60. For example तो ये जो नंबर है वो पता चला इसका बेस 16 है, तो इसका मतलब है ये हेक्साडेसिमल में दिया हुआ ये नंबर। कन्वर्जन करेंगे। सबसे पहले हम लोग डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं 117। इसका जो बेस होता है डेसिमल का वो 10 होता है। अब हम लोग इसको चेंज करना है डेसिमल में, इसका जो बेस होता है वो 2 होता है।
अब हम लोग 117 को कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म में, तब आप देखिए जो हम लोग को फाइंड करना है, जो बेस है 2, इससे हम लोग 117 को डिवाइड करेंगे। 117 को 2 से डिवाइड करेंगे। हम आपको डिवाइड करके बताते हैं कैसे डिवाइड करेंगे। 117 2, 2 5 से 10, 2 8 से 16, 1 रिमाइंडर आया। कितने टाइम्स के 58, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 58 और जो हम लोग का रिमाइंडर बचेगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब हम लोग इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 आया, 2 9 ज़ा 18, तो रिमाइंडर बचा 0। इसको फिर 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर आया 1। इसको फिर 2 से करेंगे। 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर आया 0। अब इसको फिर 2 से करेंगे। 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर आया 1। इसको फिर 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आया 1। अब आप देखिए यहाँ पे 1 आ गया है। अब 1 तो डिविजिबल बाय 2 है नहीं, तो जब यहाँ पर हम लोग को जब छोटी क्वांटिटी मिल जाती है तो हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अब इसका लिखवे का सीक्वेंस देखिए, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब मेरा आप एरो देखिए, बॉटम टू टॉप जा रहा है, तो हम लोग ये नंबर भी लेंगे। आप लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ से लिखते हैं तो ये नंबर मिस हो जाता है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1, ये हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया 117 को। अब आप सपोज करिए कि यहाँ पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया, अगर ये नंबर हम लोग को फ्रैक्शन में दिया होता या डेसिमल में दिया होता, तब हम लोग इसे कन्वर्ट करते बाइनरी फॉर्म में। सपोज यहाँ पे 6 2 5 होता, तो इसके बाद अब हम लोग क्या करते, तो हम लोग ये रब कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ तक नंबर दिया रहता, डेसिमल से पहले तक नंबर दिया रहता, तो हम लोग इस तरीके से निकाल लेते। अगर हम लोग को डेसिमल के बाद भी नंबर दिया होता है 6 2 5, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब आप लोगों को पता है डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड से पहले वाले नंबर में 117 को हम लोगों ने डिवाइड किया है। अब बाद वाले नंबर को 6 2 5 को हम लोग क्या करेंगे, 6 2 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम आपको बताते हैं। 0.625 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.25। जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होगा वो हम लोग ले लेंगे 1। अब ये तो ले लिया, अब क्या बचा 0.25, इसको भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.5। तो पॉइंट से पहले वाला नंबर क्या है 0, तो हम लोग 0 ले लेंगे। अब क्या बचा 0.5, 0.5 इंटू 2 तो 1.0 आएगा। तो पॉइंट से पहले वाला नंबर क्या है 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब नंबर तो हो गया, 1 बचा। अब इसको लिखने का सीक्वेंस देखिए, यहाँ पे हम लोग ने बॉटम टू टॉप यहाँ से लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.101। तो हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया। हम लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर लिए। अब हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करें, तो हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 1110101। इसका जो बेस होता है वो 2 होता है। हम लोग कन्वर्ट करना है हम लोगों को डेसिमल में 10। ये जो नंबर है, सबसे पहले हम लोग ये नंबर लिख लेंगे 1110
101। अब इसको एक टेबल ऐसे बनाएंगे, जो 1 है पहले 1 लिखेंगे इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 4, 1 इंटू 2 की पावर 5, 1 इंटू 2 की पावर 6। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। जब 2 की पावर 0 होती है तो 1 होती है, 1 इंटू 1 करेंगे 1 आ जाएगा। 1 2 की पावर 1 है, तो जब हम लोग कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 2 की पावर 2 है तो 2 इज़ 4। 2 की पावर 3 है लेकिन इंटू 0 करना है तो 0 आ जाएगा। 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 इंटू 1 32, 2 की पावर 6 इंटू 1 64। अब हम लोग नंबर्स को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पे आएगा 117। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 117। तो हम लोग ने इसको कन्वर्ट कर लिया डेसिमल फॉर्म में। अब आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डेसिमल जो बाइनरी में कन्वर्ट किया था, तो हम लोगों ने यही नंबर लिया था, तो हम लोग का आंसर बाइनरी फॉर्म में ये आया था। अब हम लोगों ने जो बाइनरी फॉर्म से जब डेसिमल में किया तो हम लोग का 117 आया है, जो हम लोगों ने डेसिमल में लिया था। तो हम लोगों ने बाइनरी को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। सपोज करिएगा ये नंबर हम लोगों को फ्रैक्शन या डेसिमल में दिया होता, तब हम लोग कैसे फाइंड करते। तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में बना देते हैं। 0.101 को जब हम लोग कन्वर्ट करना होता है डेसिमल में, तब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया है, तो हम लोग को मिला है 117। अब हम लोग इस नंबर को पॉइंट के बाद वाले नंबर को कैसे चेंज करेंगे डेसिमल में। तो पॉइंट के बाद वाला नंबर क्या दिया है 101, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग जब पॉइंट के बाद वाले नंबर को जब कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग माइनस में लिखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 0 1 2 3 4, इसमें इसको कैसे लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर -1, इसको लिखेंगे 0 इंटू 2 की पावर -2, और इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर -3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हम आपको बताते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 1 इंटू 1/2, जब आप इसको करेंगे तो आएगा 0.5। जब इसको करेंगे इंटू 2 करेंगे, 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा आंसर। और जब इसको करेंगे तो 1 इंटू 1/8, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा डिवाइड करेंगे 0.125। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों नंबर को ऐड कर लेंगे, तो आया 0.5 0.0125, इसको ऐड कर लेते हैं। तो 5 2 5 + 1 6.625, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 0.625। तो हम लोगों ने ये कन्वर्ट कर लिया है डेसिमल में। देखिए हम लोगों ने जो कन्वर्ट किया है तो आया 117.625।